नमस्कार, लूज टॉक में आपका स्वागत है। आज हमारे मेहमान हैं कांग्रेस पार्टी के युवराज और एक ऐसे शख्स जो आजकल दिन रात ट्विटर के ऊपर ही राजनीति कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आपको भी। अब ये बताइए, आपको आजकल क्या हो गया है? इस तरह के ट्वीट्स करते हैं। राजनीति सिर्फ ट्विटर पे होगी या फिर ग्राउंड में भी आप उतरेंगे? सवेरे सवेरे पता नहीं क्या खा पी के आप आते हैं और कुछ न कुछ उल्टी पुल्टी चीज़ें आप ट्वीट कर देते हैं। देखिए भैया डॉक्टर साहब, मैं पहले जब भी मैदान में उतरा हूं, आपको एक स्टोरी सुनाता हूं, आप समझ जाएंगे कि मैं अब मैदान पे क्यों नहीं उतरता हूं। एक बार मैं खेतों में गया, गांव में गया, मैंने पूछा भैया आप ये बताइए कि आपकी समस्याएं क्या हैं। तो उस गांव के मुखिया ने मुझे बोला कि सर हमारी दो समस्याएं। मैंने कहा पहली, बोलते बिजली की। मैंने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और फ़ोन अपने हाथ में लिया और हाँ बोलिए, ठीक है, ओके, सॉल्व करिए इनकी समस्या, और मैंने काट दिया। और मैंने उस व्यक्ति की तरफ देखा और बोला कि ये तो समस्या आपकी सॉल्व हो गई, ख़त्म हो गई, अब आप अपनी दूसरी समस्या बताइए। तो उसने बोला कि आपने हमें पप्पू समझा है। मैंने कहा मतलब? बोलते कि दूसरी समस्या यही है कि यहाँ पे नेटवर्क नहीं आता है। तो मेरा जब लाइव पप्पू बना तो मुझे लगा कि मुझे फील्ड में नहीं उतरना चाहिए, ट्विटर खेलना चाहिए। और उसके बाद अगर कोई बंदा इस तरीके की हरकत कर दे कि जिसमें मुझे लगता है कि मेरे को अपना ट्वीट वापस लेना चाहिए, तो मैं वो ठिकरा किसी और के ऊपर फोड़ देता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि आप खुद भी समझते हैं कि आप पप्पू हैं। अब देखिए, जब इंसान खराब माल फूकेगा, मतलब इमू अंकल से, पाकिस्तान वाले अंकल से मैंने इतनी बार बोला है कि आप मेरे को ढंग। इमू अंकल कौन है? इमरान खान पापा के फ्रेंड थे। अच्छा, वो अंकल हैं आप? हाँ, क्योंकि जब वो क्रिकेट खेलते थे तो पापा उनका मैच देखने जाते थे, और अब हम सब इकट्ठे ही मैच खेलते हैं। आपको तो पता ही है, छुपाने से कुछ नहीं होगा, आप मीडिया, आप सब चीज़ जानते हैं। तो मैं उनसे बोलता हूँ कि मेरे को कुछ अच्छा भेजिए, लेकिन वो भेजते ही नहीं है। जब मैंने वो फूकने के बाद मैंने बोला कि भाई ये मशीन है, इसमें एक तरफ से आलू डालो, दूसरी तरफ से सोना आएगा। तो आप यकीन मानिए डॉक्टर साहब, इतनी एम्बेरसमेंट मुझे कभी फील नहीं। पूरा गांव बोला तू पप्पू है, तू पप्पू है, तू पप्पू है। तब मुझे ज़िंदगी में पहली बार रियलाइज़ हुआ कि मम्मी ने वाकई में पप्पू जन्मा है। और मैंने इस बात को एडमिट भी किया। मैंने कहा मोदी जी मैं पप्पू हूँ, मैं पप्पू हूँ, और उनको हक कर लिया। तो बस मैंने कहा बजाय कोई और मेरे ऊपर बम फोड़े, मैंने ही सबके ऊपर फोड़ दिया। आप तो पार्लियामेंट में रहते हैं तो आधर आप सोए रहते हैं, बोलते हैं तो आप मजाक आपका बन जाता है, और आप जाकर के मोदी जी को हक कर लिया। मुझे एक बात बताइए जी, मोदी जी से आपकी क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है? दिन भर आप उन्हीं के पीछे क्यों लगे हुए? अब क्यों अपनी पार्टी आप संभाल नहीं पाते? और वो आदमी ठीक ठाक काम कर रहा है देश के लिए, आप उसको तंग करने में जुटे हुए हैं। अब देखिए, खुलासा जब हो ही रहा है तो मैं आपको कहना चाहूंगा, रातों को सो नहीं पाता हूं मैं। क्यों नहीं सो पाते हैं? आप यकीन मानेंगे, मैंने उनका फ़ोन नंबर भी अपने फ़ोन में बॉस के नाम से रखा हुआ है। अगर उसमें मैं मिस्टर मोदी लिख देता हूं और गलती से फ़ोन आ रहा होता है मिस्टर मोदी का, तो 3-4 बार तो पैंट गीली हो चुकी है। वॉशरूम के लिए 5-6 बार रुकना पड़ता है। जब तक हाथ पहुंचता है तब तक सफाई हो ही नहीं पाती। तो मेरे को थर-थर कांपता हूं मैं। क्यों? आप देखिए कि जो बंदा पाकिस्तान में घुस करके लोगों को धुक 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 कर सकता है, उरी के अंदर हुआ, फिर बालाकोट में आपको सब पता है, तो वो बंदा मुझे छोड़ देगा क्या इसी तरीके से, अगर मैंने इस तरीके की पॉलिटिक्स की तो? और वैसे भी आपने एक सवाल मुझसे पूछा कि भाई आप ऐसा क्यों करते हैं। आप देखिए, अगर एक नाई को, जो बंदा बाल काटता है आपके, उसको अगर आप खेती के काम पे लगा दोगे तो उसके लिए जो आपका मतलब जो खेत है वो तो हो गए बाल, और पूरी जो मैदान है वो कर देगा साफ। और उल्टा भी वैसा ही है,
वो आप मतलब अगर किसान आ गया तो आपके बालों के लिए खेत समझेगा और सब कुछ तर कर देगा। तो मैं उस लायक ही नहीं हूं। अगर होता तो मन्नू चाचा मतलब मनमोहन सिंह जी क्यों बनते प्राइम मिनिस्टर, आप बताइए मुझे जरा। मतलब आपको ये लग रहा है कि आप लड़ नहीं पाएंगे सीधे सीधी, तो जब गाली वाली देना स्टार्ट कर दो, बिलो द बेल्ट हेल्थ हिट करो, ट्विटर पे ही खेल करो बस। लेकिन मुझे एक बात बताइए जी भाई, मोदी से तो आप रोज ट्विटर के ऊपर कर रहे हैं, इसे तो चुनाव आप जीतेंगे नहीं कभी, लेकिन आप अपनी पार्टी को क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं? कितने सारे लोग छोड़ के चले गए। सिंधिया जी आपके दोस्त थे, वो चले गए। आपके दोस्त जो है वो जितिन प्रसाद, वो आप उनके साथ हिमालय की में घूमने जाया करते थे, आपकी पार्टी वो छोड़ के चले गए। अब एक सचिन पायलट हैं, वो जाने की तैयारी में है, तो उनको आपने रोकने की कोशिश की है कि नहीं की है? देखिए, मैंने सिर्फ एक ही बंदे को रोका है और वो है सचिन। अब आप पूछेंगे क्यों और मेरी पीठ थपथपाएंगे कि क्या जवाब दिया आपने, पूछिए क्यों। क्यों? देखिए, पहले जतिन गए, फिर उससे पहले ये अपना सिंधिया जी गए, फिर उसके बाद जितने जवान 2-4 और हैं वो भी चले गए, शिफ्ट हो गए पार्टी में। मैंने सचिन को नहीं छोड़ा, इसीलिए नहीं छोड़ा कि वो बंदा कौन है, पायलट, सबको बिठा के एक ही फ्लाइट में एक ही बार ही शिफ्ट हो जाएगा। बताइए कैसा जवाब आएगा? पप्पू की तरह? नहीं, वो तो मुझे पता है कि मैं हूं, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम में ये भी आपको ये लग रहा है कि वो पायलट नाम है इसलिए वो सारे लोगों को लेकर के अपनी एयरक्राफ्ट में लेकर के उड़ जाएगा। एग्जैक्टली, इसलिए आपने रोक रखा है। एग्जैक्टली। अब मुझे ये बताइए कि ये आपने पंजाब में जहां आपकी अच्छी स्थिति थी, आपने एक ऐसे अनकंट्रोल्ड आदमी को वहां पे सिर के ऊपर हाथ उसके रख दिए, नवजोत के, वो कितनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आपकी पार्टी वहां टूटने वाली है, उसको आप संभालेंगे कि नहीं संभालेंगे? एक तो पता नहीं हमारे हाथ में क्या प्रॉब्लम हो गई है, कुछ चीज बच ही नहीं पा रही है। पहले पार्टी नहीं बच रही है, फिर पैसा नहीं बच रहा है, फिर नेता नहीं बच रहे हैं, अब पता नहीं क्या क्या नहीं बच रहा है। जिसके ऊपर हाथ रखते हैं वो पहले तो वो होता था सोना हो जाता था, और अब देखो वो भस्म हो जाता है। मैंने उस बंदे को बोला, तूने कभी मेरे को फालतू बोलते देखा है? उसने बोला नहीं। मैंने कहा कभी मनमोहन जी को फालतू बोलते देखा है? उसने बोला नहीं। मैंने कहा जब तूने किसी को फालतू बोलते नहीं देखा तो तू फालतू क्यों बोल रहा है? उस बंदे ने मुझसे भी बहसबाजी की कि आपको काम करना नहीं आता, ये नहीं आता। मैंने कहा फिर एक काम कर, तू अपना ही काम कर जो तू कर रहा है, मुझे वो करने दे जो मैं करूँगा। अब मैं लास्ट टाइम पे इस बंदे को ऐसी जगह पे आई एम गोइंग टू हिट हिम कि वो याद करेगा कि किसी बंदे ने ढंग से लात मारी है। और पार्टी का तो देखिए ऐसा है डॉक्टर साहब, सच तो यही है कि पार्टी खत्म हो चुकी है। आज मैंने अपने दोस्त का, अखिलेश का हाथ पकड़ना चाहा तो उसकी साइकिल डूब गई। झाड़ू वाले की झाड़ू पकड़नी चाहिए तो उसने टिकैत के साथ मिलकर के वहां पे पूरी की पूरी रची चीजें, लेकिन वो रह गया। उससे पहले शाहीन बाग में हम पिटे ही थे। तो ओवरऑल जब आपके पत्ते पिट रहे होते हैं तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होता, सिर्फ एक ही चीज करनी होती है कि बस अपने हाथों को ऐसे और ऐसे करके नमस्कार करें और यूं करके अपना माथा इस पर रखा और बोले तुमसे गलती क्या हो गई ये सोचो। नहीं, गलती तो बहुत सारी है। आप ये बताइए, आप चुनाव आता है मंदिर घूमने लग जाते हैं, राम मंदिर के ऊपर पीछे से सवाल खड़ा करवा देते हैं, सारी चीज़ें आप करते हैं। आपकी आइडेंटिटी हो गई कांग्रेस पार्टी की कि मुसलमानों की पार्टी हो गई है, इसलिए हिंदू वोट आपको मिलते नहीं है, अब लोग आपसे घृणा करते हैं। यह भी एक बात है। अब आप देखिए, आज मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी समझाता हूं। हमें ना तो हिंदुओं से ना मुसलमानों से, हमें किसी से कोई वो नहीं है। हमें सिर्फ एक ही चीज़ से है कि हमें पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा चाहिए। आपके यहाँ पे लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, आपके यहाँ पे जब आपके जीजा आते हैं तो आप क्या करते हैं? उनका तिलक करते हैं। हाँ, मान सत्कार करते हैं, सत्कार करते हैं। हाँ, आप उनको जाते वक्त एक गोला देते हैं और तिलक करके एक पैसों का थैला देते हैं। सही, ठीक है। हम क्या करते हैं? हम ये करते हैं कि हम जब हमारे जीजा आते हैं तो हम उनको उनके हाथ में जमीनों के कागजात देते हैं। मतलब ये कि अभी जितनी भी जमीन, अभी तो आपको सिर्फ हरियाणा का ही पता है या 2-4 जगह का पता है। हमारी स्ट्रेटेजी है कि जब तक हम हैं विपक्ष में और कल को गलती से अगर हम आ गए मेन उसमें,
तो इतनी जमीन उनके पास हो कि आधा हिंदुस्तान हमारा हो, आधा हिंदुस्तान हमारा हो। और देखिए, मैं आपको झूठ नहीं कह रहा हूं, अगर थोड़ा बहुत साथ मिल जाए लोगों का तो ये काम मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो भगवान करे ये काम पूरा आपका नहीं हो। आप इस तरह की बातें करते हैं, देश को लूटने की बातें मीडिया के सामने कैमरा पे आप कह रहे हैं। आप ये बताइए कि आपने अब तक अपने पार्टी के अंदर जितने भी जो भ्रष्टाचारी हैं, जो स्कैमस्टर्स हैं, जिन्होंने यूपी के दौरान घोटाला किया, कभी बुला करके उनसे पूछा कि भाई क्यों किया ये काम? आपकी वजह से पार्टी की ऐसी की तैसी हो गई। आप लोग चोरी करते हैं और इल्ज़ाम में उसमें बदनाम कांग्रेस पार्टी हो जाती है। देखिए, व्हेन आई वोक अप इन द मॉर्निंग इट वाज नाइट, और मेरे को ये आज रियलाइज हो रहा है कि वो रात क्यों थी, क्योंकि हमारी पार्टी की सुबह हो ही नहीं पा रही है हमारी वजह से, जिसमें दो लोग ऐसे हैं जो जिस काम के लिए थे वो बने ही नहीं है। मतलब आज आप पत्रकारिता से यहाँ तक पहुंचे हैं, आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, वो आपका काम है, आप अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन मैं छटपटाता हूँ क्योंकि मैं उस काम के लिए बना नहीं हूँ, मम्मी उस काम के लिए बनी नहीं है, लेकिन फिर भी करना ज़रूरी है। एक पॉइंट ऐसा आ गया है कि अब करियर में कि ना तो हमसे पार्टी संभल रही है, ना उनसे उनका पप्पू मतलब बेटा संभल रहा है, ना मुझसे मेरी माँ संभल रही है। अब बताइए मैं क्या करूं? नहीं, आप कर सकते हैं, देश की भलाई कर सकते हैं, लेकिन आप तो चाइनीज एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। अपने पिताजी के फाउंडेशन के ऊपर आपने क्यों चाइना से पैसे लिए? देखिए सर, इतनी सारी, आपको पता ही सारे एजेंडाज जहाँ पे इतने सारे पैसे खर्च हो गए, अब हमें भी तो पार्टी चलाने के लिए कुछ पैसा चाहिए। माना कि हमने इतने साल लूटा है, लेकिन वो लूटा हुआ सारा का सारा पैसा कहीं जवाबदेही में चला गया, कहीं लोगों की तरक्की में चला गया। मतलब हमारे जो नेता थे वो लेकर के भाग गए, अलग अलग जगह सेटल हो गए। तो वो जो जितना का जितना पूरा का पूरा चक्कर है, उसकी वजह से आज हमारी ये हालत है, और उस हालत की वजह से हम आगे बढ़ नहीं पाए। तो आप चाइना से पैसे ले लीजिएगा, क्या करें, मजबूरी है, लेना पड़ेगा। अब मुझे एक चीज़ और बताइए कि आपको कभी इस बात का एहसास है कि आपने जो ट्वीट किया, आपने जिस तरह के बयान दिए कश्मीर के ऊपर, इमरान खान ने वो सारी बातें यूनाइटेड नेशन में, ह्यूमन राइट कमीशन में वो बताया कि देखिए वहाँ का जो मेन चीफ अपोजिशन लीडर है वो बता रहा है कि हिंदुस्तान में जो है डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पे कश्मीर के अंदर लोगों के कत्ल गारत हो रहे हैं। तो आपको कभी शर्म नहीं आई कि भाई आप इस तरह की राजनीति करते हैं जिसका फ़ायदा पाकिस्तान उठाता है? देखिए, कहीं ना कहीं आप ये तो जानते ही होंगे कि गांधी जी का नाम लेने से कोई हम गांधी नहीं हो गए। हम बेसिकली तो उधर से ही, आपको पता ही है सारी चीज़ें, पर वो भी हमारे भाई हैं, हमें भूलना नहीं चाहिए उनको। कौन भाई हैं? इमरान खान वगैरह पाकिस्तानी लोग, ये भी हमारे भाई ही हैं। अगर हम पीछे पलट करके देखें तो 47 से पहले सब एक ही थे ना, वो तो बंटवारे के बाद अलग अलग हो गए। ठीक है। पर मैं आपसे यही बोलूंगा कि अगर नॉर्मल मीटिंग भी होती है और मैं नॉर्मल बात भी उनको करता हूं, तो वो उनके अलग एजेंडाज हैं। वो बोलते हैं कि अगर हम आपका नाम नहीं लेंगे तो हमारी बात को तवज्जो या वजन नहीं मिलेगा। तो मैं कहता हूं कि ठीक है, करिए आप सही, जो भी आपको ठीक लगता है आप कीजिए, लेकिन मुझे यहां पर शांति से रहने दीजिए। मुझे यहाँ पर अपनी एक फौज बनानी है, मुझे उस फौज की फंडिंग चाहे वो चाइना से हो, पाकिस्तान से हो, कहीं से वो करनी है। ये बातें मत बताइए, ये झूठी बातें आप कह रहे हैं। सही बताइए कि इस तरह की बातें कश्मीर के ऊपर हिंदुस्तान के खिलाफ ट्वीट करने के लिए आपको आपके इमरान अंकल दबाव डालते हैं। अब उनके पास तो कुछ है नहीं, तो वो एक ही बंदे पे दबाव डालते हैं, और उनको पता है कि एक ही पप्पू है पूरी दुनिया में, तो वो मुझे ही बोलते हैं कि कल का ट्वीट ऐसा जाएगा। एक वो उन्होंने वो क्या उनका जो बंदा है मोटा सा, क्या नाम है, फवाद चौधरी, उसको पाला हुआ है, वो मेरे ऊपर सारे ट्वीट करता है कि ये ट्वीट ऐसा जाएगा जी, मेरी भी टीम भेज देती है। देखिए, हमें बने रहने के लिए, मार्केट में बने रहने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करना पड़ेगा जिससे कि लोगों को ये आभास हो कि राहुल भी कहीं स्टैंड करता है, माता जी भी कहीं स्टैंड करती हैं, ये पार्टी भी कहीं स्टैंड करती है। मुझे एक बात बताइए जी, तो बीच बीच में आप 15 दिन के लिए गायब हो जाते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं? सही बताइएगा। देखिए क्या है डॉक्टर साहब के हर चीज़ की अपनी एक उम्र होती है। आज लोग मुझे युवा नेता कहते हैं, 50 साल की उम्र में भी मैं युवा हूँ। 52 साल।
हाँ मतलब 52 2 और जोड़ अच्छा ठीक है, चलिए 52, आपकी बात को तवज्जो देता हूँ, आपकी बात को हार पहनाता हूँ। मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर मैं 52 साल का हो गया हूँ तो मेरी भी कुछ ज़रूरतें हैं, मेरी भी कुछ अरमान है, और उसको पूरा करने के लिए मैं आउट ऑफ इंडिया जाता हूँ छुट्टियाँ मनाने, पिकनिक मनाने। यहाँ पर अगर कोई कुछ चीज़ नहीं हो रही होती है तो मैं बाहर जाके कुछ आइडियाज़ देखता हूँ कि भाई ये काम ऐसे हो सकता है, ये काम वैसे हो सकता है, और वहाँ पे जो है मतलब ये थोड़ा एडिट कर दीजिएगा, इम्मू अंकल भी आ जाते हैं और हम मिल के मज़े करते हैं, ताकि जो स्ट्रेस है मिस्टर मोदी का वो दिमाग से हटे, कुछ नए आइडियाज़ आए, कुछ नया पैसा आए, कुछ नया हम टेररिज्म के खिलाफ कैसे लड़ सकते हैं के साथ। ये सब तो बातें ठीक है। जी जी। थाईलैंड में क्या करने जाते हैं? अब देखिए, आपको पता है थाईलैंड में क्या होता है, मतलब अब मैं आप क्या बताऊं, मतलब मेरे को आपने अब यहाँ पर निशब्द सा कर दिया है। नहीं, सुरते वाला तो कहते हैं कि आप वहाँ पे मेडिटेशन करने जाते हैं। कौन सा मेडिटेशन वहाँ पे होता है? हाँ मतलब मेडिटेशन तो होता ही है। देखिए ना, जब मेडिटेशन का मतलब क्या होता है, मेडिटेशन का मतलब होता है आप लेटे हैं, आपके ऊपर पत्थर पड़े हुए हैं पीछे, और आपके ऊपर एक धार आ रही है, आप उसे एंजॉय कर रहे हैं, वो होता है मेडिटेशन। मैं बस उसके लिए जाता हूँ और फिर वापस आ जाता हूँ। ये मेडिटेशन इसको नहीं कहते, इसको मसाज कहते हैं। अच्छा, क्या क्या बोल रहे हैं आप? अच्छा, तो मतलब ये होती है मसाज। देखिए, मुझे इतना नहीं पता, झूठ मत बोलिए। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, आपको मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं 10 बारी बोलता हूँ खड़ा होके कि मैं पप्पू हूँ, मैं पप्पू हूँ, मैं पप्पू हूँ। इसलिए तो बोलता हूँ क्योंकि मुझे नॉर्मल चीज़ों का भी पता नहीं होता है। मुझे एक बात और पूछना है। हाँ जी प्लीज। कि हमारे पास इस तरह की जानकारी है कि आप यहाँ से तो जाते हैं जी, जाते हैं आप लंदन की तरफ, वहाँ से आप सिक्योरिटी वापस भेज देते हैं और उसके बाद आप गायब हो जाते हैं। ऐसा गायब होते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लीडर्स को भी मालूम नहीं होता है, और वो झूठ कहते रहते हैं कि वहाँ गए हैं मेडिटेशन के लिए गए हैं, तो कोई कहते हैं वहाँ किसी चर्च के दर्शन के लिए गए हैं, कहीं मंदिर गए हैं, कहीं पूजा पाठ करने गए हैं। ये क्यों ऐसी स्थिति आप क्रिएट कर रहे हैं? देखिए क्या है, एक तो आज मैं लेना भूल गया ना, दवाई अपनी आपके आने से पहले मुझे मिल नहीं रही थी, वरना मैं आपके एक एक सवाल का सही सही जवाब देता। एनीवे, मैं इसलिए मैंने आपको क्या बोला था कि मिस्टर मोदी का फ़ोन मेरे पास आता है, मैं उसमें बॉस लिखता हूँ, मैं उनका नाम भी नहीं ले पाता। अगर उन्हें ये पता लग जाए कि ये बंदा जो है कहीं जाता है, कहीं रुकता है, कहीं पे, मैं ठिकाने बदल लेता हूँ इसी वजह से कि पता लगा कि गया तो यहाँ से था पप्पू और 4 लोगों के साथ आ रहा है पप्पू। एक सजेशन में दूँ? जी बोलिए। हमारे हिंदुस्तान में एक रिवाज है कि बहुत लोगों की किस्मत जो है वो जी शादी करने के बाद निखर जाती है। जी, बूढ़े होते जा रहे हैं आप, शादी ब्याह घर परिवार क्यों नहीं बसाते हैं? मैंने इस पे भी ध्यान दिया। अरे भाषण मत दीजिए, मैं बहुत ही पर्सनल सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं, मैंने इस पे ध्यान दिया डॉक्टर साहब, लेकिन लोग बोलते हैं कि आज हम अपने बच्चे को अगर सड़क क्रॉस करानी हो तो तुम्हारा हाथ ना दे तो लड़की का हाथ कहाँ से दे दे, इस तरीके की बातें। मतलब आपको कोई लड़की देने के लिए भी तैयार नहीं है? नहीं है तैयार। मैंने कहा भैया पार्टी में कोई वरिष्ठ हो, उनकी अच्छी बेटी हो, क्वालिफाइड हो। बोलते सर नहीं, ये सबके बेटे ही हैं। मैंने कहा लो यार, क्या कर सकते। तो आप कहीं कोलंबिया, वेनेजुएला उधर के इलाके में ढूंढते क्यों नहीं है? अब आपने बोला है, सजेशन दिया है, इस पे टीम चर्चा करेगी, पार्टी चर्चा करेगी। और पार्टी चर्चा नहीं, आप अपनी माताजी को कहिए, खुद आप डिसीजन ले सकते हैं। 52 साल उम्र थोड़ी कम होती है। हाँ नहीं, मतलब पार्टी इस पे चर्चा करेगी कि किस तरफ जाना है। जाऊंगा तो मैं और मम्मी दोनों ही जाएंगे, और होपफुली आने वाले 1-2 साल में आपको एक खबर मिल जाएगी कि पप्पू अब शादी कर रहा है। थैंक यू वेरी मच कैपिटल टीवी में आने का और हमारे सवालों का झूठा जवाब देने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और कुछ कहना आपको? मैं बस क्या बोलूं, मैं बस यही कहना था कि आज दवाई ली नहीं है मैंने और हाथ पैर कांप रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, चलता हूं मैं। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आपको। तो ये थे कांग्रेस पार्टी के युवराज हमारे साथ लूज टॉक में। अगली बार फिर हम किसी
दूसरी शख्सियत के साथ बातचीत करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये काम बंद कीजिए। यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप? सॉरी।